नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम अभिज्ञान सागर में। आज का यह ज्योतिष प्रवास समर्पित है वृश्चिक राशि को। रहस्यों की गहराई में उतरने वाली यह राशि आने वाले साल 2025 के अंतिम 3 महीनों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एक विशेष कालखंड से गुजरने वाली है। यह 3 महीना यूं ही बीतने वाले साधारण दिनों में से नहीं है, बल्कि इनमें छुपे हैं भाग्य के पलटाव, कर्मों के परिणाम और आत्मा के लिए नए द्वार। इन महीनों में सबसे पहले कर्म फलदाता शनि अपनी चाल में मार्गी होने जा रहे हैं, यानी वह ठहरी हुई ऊर्जा, वह रुके हुए कार्य और वह बोझिल प्रतीक्षा अब गति पकड़ने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति, ज्ञान और आशीर्वाद के स्वामी, अचानक अपना स्थान बदलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं से वक्री भी हो जाएंगे। यह परिवर्तन साधारण नहीं होगा, क्योंकि इसका कंपन सीधा असर डालेगा वृश्चिक राशि के अंतर आत्मा और जीवन यात्रा पर। इसके साथ ही राहु और केतु की छाया भी आपके जीवन की पटकथा में नए मोड़ लिखने वाली है। वहीं सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, यह चारों ग्रह अपने अपने घरों से आपको अलग अलग संकेत देंगे। कहीं अवसरों का द्वार खुलता दिखाई देगा तो कहीं चेतावनी भी छुपी होगी। वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, जो जोश, संघर्ष और अदम्य साहस के प्रतीक हैं। वे इस समय विराजमान है आपके 12वें भाव में बुद्धि के साथ, यानी आपके भीतर की ऊर्जा, आपके खर्च, आपकी यात्राएं और आपकी अवचेतन मन में गहरी हलचलें उठेंगी। इस बीच आपके 11वें भाव में सूर्य की उपस्थिति आपके लक्ष्यों को रोशन करेगी, जबकि 10वें भाव में शुक्र और केतु का संयोग आपके कर्म क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित मोड़ ला सकता है। चौथे भाव में बैठे राहु घर परिवार के वातावरण में अस्थिरता ला सकते हैं और पंचम भाव में विराजमान शनि संतान, शिक्षा और प्रेम जीवन पर अपनी गहरी दृष्टि डाल रहे हैं। वहीं अष्टम भाव में स्थित गुरु आपके जीवन में छुपी हुई सच्चाइयों को उजागर करने वाले हैं, यानी इन तीनों महीनों में वृश्चिक राशि आपके सामने आत्मचिंतन, परीक्षा और परिवर्तन की सबसे बड़ी यात्रा खुलने वाली है। दोस्तों, अब वक्त है इस अद्भुत और रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करने का। जानते हैं साल के अंतिम दिनों तक वृश्चिक राशि के जीवन में कौन कौन से सुनहरे अवसर दस्तक देने वाले हैं, किन चुनौतियों से आपका सामना होगा और किन अदृश्य मार्ग का द्वार आपके लिए खुलने जा रहा है। लेकिन उससे पहले पूरे श्रद्धा भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम, जय बजरंगबली। संदेश आपके दिल को छू जाए तो एक लाइक जरूर करें, ताकि यह शुभ ऊर्जा, आशीर्वाद और भी लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली भविष्यवाणी छुपाए संघर्ष और धैर्य की परीक्षा। साल के अंतिम 3 महीनों की शुरुआत आपके राशि स्वामी मंगल 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। यह स्थिति ऐसी है मानो आप किसी अदृश्य परीक्षाशाला में प्रवेश कर गए हों। बाहर से सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन भीतर ही भीतर आप कई तरह के दबाव और थकान महसूस करेंगे। यह समय आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर करेगा। 12वां भाव त्याग, खर्च और गुप्त शत्रुओं का भाव है। जब यहाँ मंगल बैठते हैं तो व्यक्ति कई बार बिना वजह उलझन महसूस करता है, नींद पूरी नहीं होती, मन बेचैन रहता है और छोटी छोटी बात भी भारी लगने लगती है। इसी बीच आपके मन में कई बड़े निर्णय लेने का विचार भी उठ सकता है, कैरियर बदलने का, रिश्तों को आगे बढ़ाने का या किसी बड़े निवेश का। लेकिन सितारे इशारा कर रहे हैं कि यह समय जल्दबाजी का नहीं है। इस अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रह सकती है, जिससे वायरल संक्रमण या पेट से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है। खान पान में जरा भी लापरवाही आपके लिए भारी साबित हो सकती है। 28 अक्टूबर तक आपको केवल एक ही मंत्र याद रखना है, सहनशीलता और धैर्य। इस समय को आप अपनी आत्मा को साधना में लगाइए, अनावश्यक यात्राओं से बचें और कोशिश करें कि कोई गुप्त शत्रु आपके धैर्य की परीक्षा ना ले पाए। याद रखिए, यह समय आपका मौन शक्ति बनने का है। दूसरी भविष्यवाणी रोचक योग का जागरण, शक्ति और पराक्रम का वरदान। 28 अक्टूबर के बाद परिस्थितियों एकदम करवट लेंगी। जब मंगल अपने प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन की सभी रुकावटें का अध्याय नया शुरू
शुरू हो जाएगा। यह सिर्फ एक साधारण परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि पंच महापुरुष योग में से एक रोचक राजयोग का निर्माण है। यह योग बहुत कम लोगों की कुंडली में सक्रिय होता है, और जब होता है तो व्यक्ति को अपार पराक्रम, साहस और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। मंगल सेनापति ग्रह है, जहाँ भी यह सक्रिय होते हैं वहाँ वीरता, जोश और ऊर्जा भर देते हैं। जैसे ही मंगल प्रथम भाव में आएंगे, आपके भीतर छिपी शक्ति का द्वार खुल जाएगा। अब तक जो आत्मविश्वास दबा हुआ था वह जागृत होगा। आपका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली बनेगा। लोग आपकी राय को महत्व देंगे और आप भी भीड़ में अलग पहचान बनाएंगे। लेकिन याद रखिए, मंगल जितने वरदानी है उतने ही चुनौतीपूर्ण भी। इनके प्रभाव से आपके स्वभाव में गुस्सा, अधीरता और जल्दबाजी आ सकती है। छोटे छोटे मामलों में झंझोलना या दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप अपने गुस्से को नियंत्रण कर पाए तो यह समय आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। 28 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक का यह दौर आपके लिए किसी नए जन्म जैसा होगा। यहाँ एक साधारण इंसान से आप एक आत्मविश्वासी नेता बनकर उभरेंगे। तीसरी भविष्यवाणी छिपी हुआ है बोझ और पढ़ाई में रुकावट। साल में शुरुआती दौर से देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। यह स्थान रहस्यों, बाधाओं और अदृश्य उलझनों का प्रतीक है। बृहस्पति यहाँ बैठे तो धन के स्वामी होकर भी खर्चों का रास्ता खोल देते हैं। पैसा आता है पर टिकता नहीं। अचानक ऐसे खर्च सामने आते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ धन ही नहीं, शिक्षा और प्रेम जीवन भर भी असर पड़ता है। 5वें भाव के स्वामी जब 8वें भाव में बैठ जाए तो पढ़ाई में मन भटकता है, ध्यान बार बार टूटता है। कभी किताबें खोलकर बैठते हैं तो नींद आने लगती है, और कभी बार बार असफलता का डर परेशान करने लगता है। रिश्ते में भी यह समय अस्थिरता नहीं देता है। मन चाहा उत्तर या मन चाहे प्रतिक्रिया न मिल पाने से निराशा हाथ लग सकती है। चौथी भविष्यवाणी भाग्य का उदय और शुभ कार्यों का समय। 19 अक्टूबर से अचानक परिदृश्य बदल जाएगा। बृहस्पति का महापरिवर्तन होगा और वे आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह स्थान भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा भाव का है। यहाँ पहुंचकर बृहस्पति मानो सोई हुई किस्मत को जगा देंगे। यह समय आत्मकालीन होगा, केवल 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक, लेकिन इसके प्रभाव गहरे होंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्यों की आहट सुनाई दे सकती है। शादी, हवन, पूजन या किसी बड़े कार्य की शुरुआत का योग बनेगा। पिताजी का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। शिक्षा में जो अड़चनें अब तक खड़ी थी वे धीरे धीरे मिटने लगेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति का इस दौरान आपके प्रथम और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसका अर्थ है परिवार बढ़ाने की योजना करने वालों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है, और पढ़ाई लिखाई में रुके हुए विद्यार्थी भी नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। 5वीं भविष्यवाणी पुनः परीक्षा और स्वास्थ्य का संकेत। 3 दिसंबर के बाद बृहस्पति वक्री होकर पुनः अष्टम भाव में लौटेंगे, और जैसे ही वे लौटेंगे आपको फिर से अपने जीवन शैली और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। यह समय लीवर और पाचन से जुड़ी परेशानियों ला सकता है। खान पान में जरा सी लापरवाही शरीर को थका सकती है। मीठे और तैलीय पदार्थों से दूरी रखना आवश्यक होगा, वरना शुगर लेवल गड़बड़ा सकता है। आर्थिक मामलों में भी यह दौर सतर्कता मांगता है। अचानक कोई निवेश या खर्च आपको उलझन में डाल सकता है, लेकिन यहाँ भी एक रहस्य छिपा है। अगर आप संयमित जीवन जीते हैं तो अष्टम भाव का बृहस्पति आपको शोध, रहस्य और गहन विद्या के क्षेत्र में अद्भुत ज्ञान प्रदान करता है। 6वीं भविष्यवाणी शनि का वक्री होना और आपकी उलझने। वृश्चिक राशि पंचम भाव में राशि का वक्री होना आपके भीतर एक अजीब सी खींचातान पैदा करना चाहता है। आप पढ़ाई, कैरियर या रिश्तों से जुड़ी नई योजनाओं तो बनते हैं, लेकिन आलस्य और रुकावटें उन्हें पूरा करने से रोक देती हैं। मन में विचार आते हैं, कोई ज्वाइन करूं, कोई नया काम करूं, कोई नया रिश्ता, कुछ नया करूं, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ पाते। शनि जब वक्री होते हैं तो इंसान को उलझनों में डालते हैं। रिश्तों में भी यही असर दिखता है। बातें सही होती हैं लेकिन सामने वाला समझ नहीं पाता है। आप जो कहना चाहते हैं उसका अर्थ उल्टा लिया जाता है। इस वजह से कभी प्यार में, कभी परिवार में, कभी करियर में मन खिन्न हो जाता है। लेकिन यह समय आपको
भीतर से गहराई में झांकने का अवसर भी देता है। यह एक परीक्षा है जहां धैर्य का सबसे बड़ा हथियार 7वीं भविष्यवाणी शनि का मार्गी होना। और रिश्तों में सुबह 28 नवंबर के बाद जैसे ही शनि मार्गी होंगे, सब कुछ मानो बदलता नजर आएगा। प्रेम संबंधों में जो गलतफहमियां थी वे धीरे धीरे मिटने लगेंगे। जिन रिश्तों में दूरी थी वहां संवाद फिर से जीवित होगा, और जो लोग अब तक अकेले थे उनके जीवन में विवाह या अस्थायी संबंध की चर्चा शुरू हो सकती है। पढ़ाई और करियर में भी अड़चनें कम होंगी। अगर प्रमोशन रुका था, प्रोजेक्ट अटका था या आपके प्रयासों का फल नहीं मिल रहा था, तो अब मेहनत रंग लाएगी। शनि कर्म का फल जरूर देते हैं, लेकिन जब तक इंसान सच्चाई और मेहनत से अपने मार्ग पर चलता है, याद रखिए मार्गी शनि आपके लिए अनुशासन और धैर्य का वरदान लेकर आते हैं। 8वीं भविष्यवाणी राहु केतु और मन की स्थिति। इन अंतिम महीनों में राहु और केतु अपनी जगह से नहीं हटेंगे, लेकिन इनका असर गहरा होगा। राहु चतुर्थ भाव में बैठकर आपके सुख साधनों में असंतोष जगा सकते हैं। मान लीजिए आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, घर ले आते हैं या नया सामान लाते हैं, तो शुरुआत में आपको लगेगा कि इसमें कोई कमी रह गई है, संतोष पूरी तरह नहीं मिलेगा। वहीं केतु 10म भाव में करियर को लेकर मन को बार बार डगमगाते रहेंगे। कभी लगेगा बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो कभी अचानक काम में मन नहीं लगेगा। यह उतार चढ़ाव मानसिक थकान ला सकता है। लेकिन इसी बीच सूर्य का मध्य नवंबर के प्रथम भाव में प्रवेश होगा, जो आपको पहचान और ऊर्जा देगा। राजनीति, प्रशासन या सार्वजनिक मंच पर कार्य करने वालों के लिए यह समय विशेष अवसर लेकर आएगा। तो वृश्चिक राशि, साल के अंतिम 3 महीने आपके लिए परिवर्तन और जागरण के हैं। पहले शनि आपको परखेंगे, फिर राहु केतु मन को उलझाएंगे, फिर अंत में सूर्यदेव अपने किरणों से आपको अलौकिक करेंगे। जय सूर्यदेव महाराज, जय शनिदेव महाराज की।